राष्ट्र की बजाय राम राज्य की उठी मांग। गौ को राष्ट्रीय माता घोषित करने का समय आया है। अब गाय का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कश्मीर से बंगाल तक मचा कोहराम। चाय वाला हो या फिर गाय वाला, अब होकर रहेगा फैसला। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कंस का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? दुर्योधन का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? हिरण्यकश्यप का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? केवल राजा हिंदू होने से वो हिंदू राष्ट्र हो गया तो सब काम नहीं होगा। गौमाता राष्ट्रमाता बनने से राम राज्य के कदम का प्रारंभ होगा। लेकिन हौसला बढ़ाने का काम तो उनसे हुआ है। तो ये एक बात अगर वो करते हैं तो उनकी जो कलगी है उसमें एक और पंख लग जाएगा। को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनको भी हटाने की साजिश चल रही है। बंगाल को आप बदनाम करिए, आपकी सत्ता के लिए कुछ भी करिए। आप आज बंगाल को किया, कल कश्मीर को करेंगे। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए राजधानी दिल्ली में अब गौ संसद आयोजित होने जा रही है 5 दिनों की, और इसी संसद में विधेयक पूरी तरह से पारित किया जाएगा। और वहीं जो विधेयक होगा वो फिर आपके प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री यानी कि सरकार को दिया जाएगा, ताकि पूरी तरह से राष्ट्रीय पटल पर केंद्र सरकार द्वारा गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो सके और न सिर्फ गाय को पशु की श्रेणी से बाहर निकाला जाए बल्कि उसे राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाया जाए। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री किशोर शास्त्री दवे जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत जी। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की ज़रूरत क्या है वो धर्मनिरपेक्ष भारत में, क्योंकि यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, पारसी भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। इस देश का बहुसंख्यक कोई समुदाय है तो वो हिंदू है, और इस देश का नाम हिंदुस्तान है। अगर सभी का देश है तो नाम हिंदुस्तान क्यों है? इसीलिए हिंदुस्तान नाम है कि हिंदुओं का स्थान है। इसलिए जहाँ बहुसंख्यक कोई समाज होता है उसकी बात पहले समझी जाती है। जैसे आपने कह दिया कि बिन सांप्रदायिक राष्ट्र है, पाकिस्तान बिन सांप्रदायिक राष्ट्र नहीं है, तो वो बिन सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन ये बिन सांप्रदायिक होते हुए हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है। और हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने के कारण बहुमती जो हिंदू समाज है उसकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। ये हमारी पीड़ा है। अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करते हैं तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को राष्ट्र का दर्जा मिलने से उसका स्तर चेंज हो जाता है, फिर वो राष्ट्र का अपमान माना जाता है। राष्ट्रध्वज का कोई अपमान करता है या नीचा दिखाता है तो उसको सजा होती है। राष्ट्रगान अगर चल रहा है तो आप चल नहीं सकते बीच में, क्योंकि वो राष्ट्र का अपमान माना जाएगा। उसी प्रकार अगर ये राष्ट्रमाता घोषित हो जाती है तो फिर गाय का अपमान कोई नहीं कर सकेगा। हम नहीं चाहते कि भारत में कोई गाय का अपमान करे। आपसे एक सवाल ये भी है कि हिंदू बहुसंख्यक है, यही वजह है कि देश का संत समाज हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहा है, जो हो नहीं पा रहा, और आप अब गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बात कर। एक बात है कि संत समाज कर रहा है तो कोई एक संगठन या कोई एक समूह कर रहा है, उसमें मना नहीं है, कर सकते हैं किसी को अगर ये मांग है तो। लेकिन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का कथन बहुत ही सुंदर है, विचारणीय है। हमारे लिए जितना हिंदू राष्ट्र आवश्यक नहीं है उससे अधिक राम राज्य आवश्यक है। रावण का राज्य हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? कंस का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? दुर्योधन का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? हिरण्यकश्यप का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र था कि नहीं? केवल राजा हिंदू होने से वो हिंदू राष्ट्र हो गया तो सब काम नहीं होगा। राम राज्य चाहिए। वी वांट राम राज्य, केवल हिंदू राष्ट्र नहीं। हिंदू राष्ट्र हो सकता है, आप हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं, उसकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आपको तय करनी पड़ेगी। लेकिन अगर राम राज्य आएगा तो गौवंश हत्या प्रतिबंध ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो गौमाता राष्ट्रमाता बनने से राम राज्य के कदम का प्रारंभ होगा। अगर बहुसंख्यक हिंदू समाज है, और आपने कहा कि बिन सांप्रदायिक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र क्यों? तो राम मंदिर क्यों बनाया हमने? इसीलिए कि ये हिंदुओं का राज्य है, तो हिंदुओं का राष्ट्र है और हिंदुओं की सुनना है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारी राम जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, काशी विश्वनाथ मुक्त होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, गंगा को हमने राष्ट्र नदी क्यों घोषित करवाया? मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुई, लेकिन राष्ट्र नदी तो घोषित किया हमने। तो गंगा राष्ट्र नदी कैसे घोषित हुई? उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर, उसी बात पर गाय अगर राष्ट्रमाता बने, और कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी मुस्लिम संगठन ने आज तक नहीं कहा कि गाय को राष्ट्रमाता क्यों बना रहे हो। हाँ,
कोई मुस्लिम नेता किसी के बहकावे में आकर बोल सकता है, लेकिन किसी मुस्लिम संगठन ने आज तक नहीं कहा है। तो गाय राष्ट्रमाता घोषित हो, इसमें मुसलमान भी सहमत है। विपक्ष से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इंडिया गठबंधन जो अब जो कि उस बढ़ गई है उनकी संख्या अब संसद में, उससे पक्ष विपक्ष सबसे हमारी एक ही उम्मीद है। हम भेद नहीं करते कि ये विपक्ष है या पक्ष है। जो आज विरोध पक्ष में, कल वो शासक हो सकते हैं, कल विरोध पक्ष में थे वो आज शासक हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो 1 साल में सरकार बदल सकती है, या 5 साल के बाद बदल सकती है, या नहीं बदल सकती 50 साल। तो ये सब होता रहता है। तो पक्ष या विपक्ष जो भी बैठे हैं वो हिंदुओं की भावना का अनादर करेगा तो नहीं चलेगा। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, सबको हिंदुओं की भावनाओं का आदर करना होगा। और भावनाओं का आदर हम तभी मानते हैं जब हमारा मेन प्राण प्रश्न कोई है, तो वो है गौ माता। तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंधित हो, तो ही हम मानेंगे कि ये सच्चे हिंदू है। कितना समय लेकर आप लोग चल? ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो भारत की आजादी के पूर्व से आंदोलन तो चल रहा है, तो आंदोलन तो आज भी जारी है। जब तक ये नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो ऐसा ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम एक गाय की पार्टी खड़ी करेंगे और क्या। और गाय की पार्टी खड़ी करने के बाद गायों के नाम पर लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई संत लड़ेंगे, कोई गौ भक्त लड़ेगा, कोई गौशाला का अधिकारी लड़ेगा। तो धीरे धीरे इनको समझ में आएगा। जैसे अभी 65 सीटें कम होने के बाद सत्ताधारी पक्ष को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, भूल हुई है, हम डाउन होते जा रहे हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा कि गायों की रक्षा करने से हमारी सीटें बढ़ सकती है, उस दिन हो जाएगा। और ये विपक्ष को समझ में आएगा तो वो उठाएगा, ये सत्ताधारी पक्ष को समझ में आएंगे तो वो उठाएगा। पीएम मोदी से कितनी उम्मीदें हैं आपको इसी को लेकर? हमको सभी से उम्मीदें हैं, मोदी जी से भी है और विपक्ष से भी है। दोनों ही, हम तो कहते हैं दोनों मिलकर बनाएं, एक क्यों। तो मोदी जी भी बना सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे कामों में हिंदुओं का हौसला बढ़ाया है। तो हौसले बढ़ाने का काम तो कम से कम उन्होंने किया है। हिंदुओं का धरातल पर कितना काम किया वो नहीं, लेकिन हौसला बढ़ाने का काम तो उनसे हुआ है। तो ये एक बात अगर वो करते हैं तो उनकी जो कलगी है उसमें एक और पंख लग जाएगा। तो उनसे उम्मीद है कि वो करेंगे। चाय वाले के बाद अब गाय वाले की चर्चा खूब हो रही है। गाय का यहाँ पे मसला उठा है राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ मेरा इशारा है। और यूपी में हम देख चुके हैं जिस तरह से गौवध पर जिस तरह से प्रतिबंध लगा है, तो उनकी कितनी बड़ी भूमिका आपको लगती है कि इसमें होनी चाहिए? आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं इस पूरे मसले पर? हमारी अपेक्षा, वो भगवाधारी है, संत है, इसके कारण बढ़ जाती है उनसे। बाकी जितने भी लोग हैं राजनीति में, उनसे कई अधिक गुना हमारी उनसे अपेक्षा भी है, मांग भी है, और पूरा करेंगे ऐसी उम्मीद भी है। रही बात जहां तक उनके आने के बाद गोवंश हत्या प्रतिबंध नहीं लगा, पहले से ही यूपी में गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून है और वो 17 राज्यों में है, एक राज्य में नहीं। हाँ, उसमें संशोधन हुआ और जो सजा 2 साल की थी वो उन्होंने 7 साल की कर दी, ये उसमें संशोधन हुआ। गुजरात में पहले 4 साल की थी, वो बाद में 10 साल की हो गई। तो यूपी से तो ज्यादा सजा का प्रावधान गुजरात में है और संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध तो गुजरात में है। तो जो उम्मीद योगी जी से होनी चाहिए उससे तो गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है। वो भले चाहे भाजपा की हो, भाजपा कांग्रेस से हमारा लेना देना नहीं है, उन्होंने किया है। तो ये बात जो गुजरात में हुई है वो सारे राज्य भी कर सकते थे। रही बात जहां तक योगी जी की है, तो योगी जी इस बात को व्यक्तिगत भी समझते हैं, चाहते हैं। कई बार संतों से मिलते हैं, आचार्यों से मिलते हैं, तब ये बात बोलते भी है कि हम इसको करेंगे, इसको करवाएंगे, हमारी पार्टी में बात रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पिछले चुनावों के परिणाम आए, तो हम देख रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी हटाने की साजिश चल रही है। शायद उनको हटाया जाए तो जो उम्मीदें हमारी हैं वो आधी वहां पर रुक जाएगी, और शायद वो वहां पर है और भावी प्रधानमंत्री के रूप में लोग उनको देख रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग राजनीति में हो, आगे बढ़े और हिंदुओं का काम करें। बस एक आखिरी सवाल बंगाल को लेकर जानना चाहती हूँ। ऐसा भ्रम फैलाया जाता है, आपको ऐसा लगता है, क्या आप भी मानते हैं कि बंगाल में सबसे ज़्यादा स्लॉटर मतलब गाय गौ मांस का होता है, जिस तरह से आरोप लगाया जाता है वहाँ की सरकार पर? जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है और बांग्लादेश में निर्यात ज्यादा होता है। 2 रास्तों से हो रहा है, समुद्री मार्ग से हो रहा है, और बॉर्डर जहां पर है वहां पुली से उठाकर गायों को उस तरफ भेजा जाता है। तो इसके कारण बंगाल के स्टेट की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेवारी बॉर्डर की केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की नहीं होती। अगर वहां से गायों का निर्यात हो रहा है या गौमांस का निर्यात होता है तो इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की ज्यादा होनी चाहिए। बंगाल में अगर हो रहा है, ऐसी बात है, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे भारत का सर्वे कीजिए। 2014 से पहले कितना बीफ एक्सपोर्ट था, आज कितना है?
13वें नंबर पर भारत था, आज दूसरे नंबर पर है, ब्राजील से सेकंड नंबर पर हमें है। तो बीफ निर्यात किसने बढ़ाया? केवल बंगाल की सरकार ने बढ़ाया या भारत की सरकार ने बढ़ाया? तो बंगाल को आप बदनाम करिए, आपकी सत्ता के लिए कुछ भी करिए। आप आज बंगाल को किया, कल कश्मीर को करेंगे। कश्मीर में गोवंश हत्या प्रतिबंधित कानून, आपको शायद पता होगा, महाराजा रणवीर सिंह थे, और रणवीर सिंह ने रणवीर संहिता लगाई थी। आईपीसी आपके यहाँ काम करती है, इंडियन पिनल कोड, वहां काम नहीं करती थी। 370 की जो संशोधन हुआ, लास्ट संशोधन 2019 में, उससे पहले वहां रणवीर संहिता कानून लगता था, आईपीसी नहीं लगता था। तो रणवीर संहिता में गोवंश की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास या फांसी की सजा, मतलब मृत्युदंड की सजा, या गौमांस बेचने वाले को 10,000 की सजा, ये प्रावधान था उसमें। 370 का संशोधन हुआ, वहां गौ हत्या की छूट हो गई। 370 का संशोधन होने के कारण आज कश्मीर में गौ हत्या की छूट दे दी गई। हमारे एनजीओ ने वहां से सुप्रीम कोर्ट तक केस ले गए, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये वहां से हटाया गया है गोवंश हत्या प्रतिबंध कानून, तो उसको आप रीइंस्टॉल करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है, हमारा नहीं है, और उनकी बात सही है। तो ये बात जो है, कोई भी सरकारें हो, अगर जब तक नहीं करना चाहती नहीं हो सकता। अगर वहां बंगाल में हो रही है तो रुकनी चाहिए, वो किसी भी की सरकार हो, हमारा उस पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वो गाय का काम करे, हम अपेक्षा वही रखते हैं। बहुत शुक्रिया महाराज, थैंक यू।